हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि तुमको पता होगा कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही पास आने वाले हैं। तो देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 की जो है गणित के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कई बार या पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज हम उनके बारे में तुमको बताएंगे। ठीक है। और ये वो हैं सवाल जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और अगर इनको लगाने से ये फ़ायदा होगी तुमको कि अगर इस टाइप का सवाल अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया तो तुम उसे आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और आराम से रुक करके देखिएगा और एक एक चीज़ को, और जब इसको देखने के बाद और जब ये समझने के बाद फिर एक रफ में इनको पुनः लगाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ये सवाल उतने ज़्यादा ही तुम्हारे मजबूत हो जाएंगे और तुमको ये सवाल भी आने लगेंगे। ठीक है। और अच्छा देखिए, ये है तुम्हारा पहला सवाल। ये लिखा है यदि y बराबर log 10x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जितने भी हैं ये सवाल देखने में या तो तुमके यहाँ छोटे लगते हो या आसान लगते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार इनको देख लेना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा है y बराबर log 10x। ठीक है, इतना दिया गया है। तो हम इसको सवाल को दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक होती श्रृंखला विधि, एक होती हम इसको यानी मान करके 10x को क्या करके हम यानी मान करके। अच्छा, तो हम तुमको यह श्रृंखला विधि से बताएंगे। ठीक है, इससे लगाओगे आसान रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे 10x दिया गया है, इस 10x को मान लो t। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे जैसे कि t बराबर कितना मान लिया हमने, 10x मान लिया, तो ये log t हो गया। अब हमें log t का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये हो गया। तो जब हम करेंगे यहाँ पे तो dy/dx हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, 10x को t माना थोड़ी देर के लिए, तो log t हो गया। और log t का क्या होता है, log x हमारा 1/x होता है। तो यहाँ पे t है, जिसको हमने माना था उसे हम पुनः यहाँ उठा करके रख देंगे, और जिसको मान करके चले थे उसका पुनः क्या करेंगे, हम पुनः इसका अवकलन करेंगे। जिसको तुम मान के चल रहे हो उसको पुनः तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो dy/dx बराबर तो 1/10x और करेंगे इसका, तो 10x का क्या होता है, sec² x होता है। तो बस यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर sec² x अपॉन कितना हो गया, 10x हो गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर निकल के तुम्हारा आ गया। ठीक है, देखने में अच्छा सवाल है और इस टाइप का ये सवाल आया है हाल पे, इसलिए हमने तुमको इसको बताया। और फिर भी पूछा गया सवाल है, तो इसको देखना ध्यान से। अब हम इसके बाद तुम्हें बताएंगे दूसरे नंबर का सवाल। ये सवाल ना ये सवाल दोनों ही सेम सवाल हैं, बस अंतर थोड़ा है इसमें। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है y बराबर cos इनवर्स sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स और लिखेंगे यहाँ पे sin x। ठीक है, जी हो गया। तो हमने अभी बताया था इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे t। ठीक है, जैसे अगर मान लिया हमने t बराबर यहाँ कितना हो गया, sin x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे cos इनवर्स t हो जाएगा। जब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इतना तुम्हें करना है। फिर हम करेंगे तो dy/dx बराबर, ठीक है, ये इतना ध्यान देना। तो इसका cos इनवर्स t हो गया। cos इनवर्स t का होता है अवकलन क्या, -k1/रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ t आएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसके बराबर जो माना है उसे हम वापस यहाँ पे उठा करके रख देंगे। ठीक है, और जब इसे हम रख देंगे फिर जिसको
जिसको हमने माना था उसका हम कर देंगे यहाँ पे। तो कितना डी अपॉन डी एक्स और कितना हो गया साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वन और वन माइनस कितना हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और जब हम इसका करेंगे तो इसका कितना होता है बेटा कॉज एक्स होता है। ठीक, कितना होता है कॉज एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कॉज एक्स अपॉन और वन माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। हम चाहें तो अभी इससे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए नीचे फॉर्मूला बन रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वो तुमने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक, कितना होता है कॉज स्क्वायर एक्स होता है, ये कॉज स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए ये वर्गमूल जो है इस वर्ग से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के कॉज एक्स और अपॉन कॉज एक्स रखेंगे तो कॉज एक्स से कॉज एक्स को काट देंगे तो कितना बचेगा माइनस का एक हो जाएगा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा कितना निकल के आ गया माइनस का कितना हो गया एक। यही हमारा राइट आंसर था। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर था। ठीक है ना, इसे देखिएगा। अब इसके बाद हम तुमको बताएंगे तीसरे नंबर का सवाल। इसे देखिएगा, जे इसमें कह रहा है कि यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो कह रहा है यानी कि सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये इतना हमको सिद्ध करना है। ये अभी का सवाल है, बिल्कुल करंट का आया हुआ सवाल है। ये खाली एक ही ईयर में आया है 2023 में बस। तो इसे देखिए ध्यान से, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे हम इसका थीटा के सापेक्ष यहां देखते हैं कि हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है। अगर यहाँ पे x दिया गया है तो x के सापेक्ष करेंगे, अगर यहाँ पे थीटा दिया गया तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। यहाँ जो दिया गया हो उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ लेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी वाई अपॉन कितना हो गया डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो यहां भी देखिएगा, यहां हम थीटा कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया यहां पे। तो जब हम यहां पे करेंगे तो ए हो गया और कॉस थीटा का जब करेंगे तो कितना हो गया माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये माइनस हमने आगे ले लिया। ठीक है, ये हो गया प्लस बी तुम्हारा कॉन्स्टेंट है और सब साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा कॉस थीटा हो जाएगा। जब एक बार हो गया, जब यहां देखेंगे यहां पे इसकी कोटि कितनी है 2 है। जब कोटि 2 का मतलब ये है कि इसका अवकलन हमको करना है डबल। ठीक, पुनः अवकलन करना पड़ेगा इसका। जब हम पुनः अवकलन लिखेंगे, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर तो इसका करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा बराबर तो माइनस ए, ये तो कॉस्ट हो गया। साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और जब कॉस थीटा का जब करेंगे बी तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा तो माइनस का बी और ये हो गया कितना साइन थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे दोनों माइनस माइनस है। हम इस माइनस का क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस का ले लेंगे कॉमन। जब इसका कॉमन लेंगे तो ए कॉस थीटा और माइनस का माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस गुणा माइनस करेंगे और बी साइन कितना हो गया थीटा हो गया। ठीक, देखिएगा ये जो इक्वेशन निकल के आई जी कितने के बराबर है हमारी y के बराबर। देखिए ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये हमारे कितने के बराबर y के बराबर है। तो यही हम उठा कर रखेंगे तो ये हमारा जो निकल के आ गया ये माइनस का कितना हो गया ये y। यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, यही तुम्हारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। सवाल कह रहा था इतना सिद्ध कीजिएगा, ये लग गया। ठीक है, ये अभी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार से ये तुम्हारे 3 सवाल लगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे हर कैटेगरी का सवाल लिया है और सब इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ देखना, इसमें एक सवाल और है यहाँ कि इसे देखना, इसमें लिखा है कि यदि x बराबर a cos स्क्वायर टी y बराबर b sin स्क्वायर टी हो तो
डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम x बराबर a कॉज स्क्वायर टी, एक मान ये दिया गया है। पुनः देखेंगे यहां पे y बराबर कितना है, y बराबर है b साइन स्क्वायर टी, ये दो दिया, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया। इस कैटेगरी का सवाल एक ना एक पक्का बनता है, हर साल पेपर में आता है। हर साल पेपर को देखिए उठा के, हर साल के पेपर में इस टाइप का सवाल एक मिलेगा, इसी टाइप में आता है वो। ठीक है, तो इसमें तुम्हें देखना है हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे टी लिखा है तो लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, तो जब हम इसका करेंगे x लिखा है तो यहां कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। राइट, क्योंकि हमने t के सापेक्ष किया यहां पे। ठीक, जिसका करते हैं उसका अवकलन गुणांक 1 हो जाता है। अब यहां करेंगे, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब यहां तुमको देखना ये कॉज स्क्वायर लिखा है, ऐसा करना कि कॉज टी को x मान लेना थोड़ी देर के लिए। कॉज टी को क्या मानेंगे, x। ये कॉज स्क्वायर लिखा है ना, ये कॉज स्क्वायर, इस कॉज स्क्वायर में क्या करना कि कॉज x को t मानेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। जब ये x स्क्वायर हो जाएगा, तुमने x स्क्वायर का अवकलन देखा होगा कितना होता है, 2 कितना x की पावर n का करेंगे तो कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1 होता है। इसी आधार से यहाँ आ जाएगा तो 2 नीचे हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पे x। तो जिसको तुमने जो माना था x स्थान में कितना, cos t, तो इसे हम कहाँ रख देंगे, वापस ले आएंगे। ठीक है, और फिर इसका जिसको माना था उसका पुनः कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम किसका करेंगे, cos, ठीक, t का करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। तो जब हम यहाँ करेंगे तो 2a कॉज टी हो जाएगा, और कॉज टी का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा। ठीक, तो इनको मिला के लिखेंगे तो माइनस को आगे कर लेना, 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ कॉज टी मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, एक मान निकल के हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे, सेम बिल्कुल कंडीशन इसमें भी आएगी बन के। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। इसका हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर यहां रखेंगे हम। ठीक है, देखो बी कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। अभी हमने क्या करा है, इस साइन स्क्वायर टी लिखा है तो साइन टी के स्थान में साइन टी के बराबर हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 2x मतलब 2 साइन टी हो जाएगा। और जिसको हमने माना था उसका हम पुनः कर देंगे, जिसको हमने माना था उसका क्या करेंगे, पुनः करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर, तो b मिला यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारा साइन टी हो गया। यहाँ रखेंगे साइन टी का कितना होता है बेटा, ये होता है कॉस टी। ठीक है, कितना हो गया, कॉस टी। तो ये मिल गया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2b साइन टी इंटू कितना हो गया, ये कॉस टी। ठीक, अब फॉर्मूला होता है, ध्यान करो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन कितना हो गया, डी टी। इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम जो मान है यहाँ उठा कर रखेंगे। डी वाई अपॉन डी टी का मान दिया गया है 2b साइन टी इंटू कितना हो गया, कॉस टी अपॉन, और इसका देखेंगे तो माइनस का 2a और जो हो गया कॉस टी, जी कितना हो गया, ये साइन टी। देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कॉस टी से कॉस टी को काट देंगे, साइन टी को साइन टी से काट देंगे। हमें यहाँ b मिल गया और यहाँ माइनस का a मिल गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के b अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इस टाइप का था सवाल। ठीक है, अब जो इसके बाद ये सवाल जो आ रहा है, ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, इसको देखना। ये पूछा गया है, कई बार आया है, इस साल भी आया है, तो इसको देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई और रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो इसमें दिया गया है x रूट के 1/y प्लस वाई और रूट के 1 प्लस एक्स बराबर कितना 0। ये इतना दिया गया है, हमको करना है सिद्ध इतना। तो देखना बहुत ध्यान से सवाल को। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये सवाल दिया गया है इसका हम स्क्राइब कर देंगे क्या, पक्षांतर। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे पक्षांतर। तो x हो गया और 1 प्लस वाई, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का हो गया। देखो ये, क्योंकि ये संख्या प्लस की थी, यहाँ माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी वर्गमूल हो तो समन्वय वहां पे हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, इन दोनों पक्षों में हम इनका करेंगे वर्ग। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे वर्ग करेंगे तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई का हो गया, ये वर्ग कर लिया, y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया कितना, एक्स स्क्वायर हो गया ये हमारा, और ये वर्गमूल से ये वर्ग क्या हो गया, यहाँ चला गया तो 1 प्लस कितना मिला हमें, y मिल गया। राइट, अब यहाँ पे माइनस है तो ये वर्ग होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वर्ग से वर्गमूल काटोगे 1 प्लस कितना x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अंदर कर देंगे गुणा, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया बराबर, यहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे कर लेंगे पक्षांतर, इनको सबको इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर इसे ले आएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसे लेके आएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो गया ये। अब देखना हमारी बात, इसे यहाँ इनको एक साथ ले लो। ठीक है, इनको ले लो, इनको ले लो, ले लिए। देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार हम इसे लिखेंगे किस में, यानी प्लस में, और एक बार हम इसे लिख देंगे किस में, माइनस में। हो गया प्लस, इन दोनों में देखेंगे कॉमन आ रहा है हमारा कितना, x, तो यहाँ एक्स वाई, तो x बचा माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ इनका कॉमन आ रहा तो इनका ले लेंगे, तो हमें कितना मिला, x मिला प्लस y मिला, यहाँ पे कितना एक्स वाई मिला बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अगर इनको देखेंगे इसके बराबर अगर रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, y। इसे देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखेंगे y का कॉमन आ रहा तो यहाँ से हम y का कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कितना मिलेगा हमें, x मिल जाएगा। ठीक है, कितने में, इतने में, बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का इस साइड क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का x। तो अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर माइनस के x अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, x हो गया। ये इतना निकल के आया अभी। अब हमको क्या करना है, अब यहीं से ही हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। यहीं से इसका अवकलन हम यानी हम देखेंगे, लेके चलेंगे। तो देखना, हम यहाँ के कुछ यानी सवाल जैसे ये इतने हो चुके, हम यहाँ के हटाई दे रहे हैं, यहीं पे तुमको इसका बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जे इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए dy अपॉन कितना हो गया, dx हो गया बराबर। देखिए एक अंश और हर का होता है, अंश और हर वाला अवकलन होता है, ये उसी फॉर्मूले से आएगा। पहले हम लिखेंगे इसमें हर, ये लिख दिया हमने हर के बाद, अच्छा इसमें देखो एक माइनस दिया गया है, तो ऐसा करेंगे पहले हम उस माइनस को आगे ले लेंगे सबसे। ठीक है, और उसे एक यानी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हर हो गया। हर के बाद फिर फॉर्मूला आता है कि अंश का अवकलन, अंश इसमें कितना है, x है, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर इसमें माइनस आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा अंश, तो अंश कितना हमारा x है, फिर इसके बाद क्या है, हर का अवकलन, तो हर कितना हमारा 1 प्लस एक्स है,
तो इसका करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, x कितना हो गया बेटा 1 हो गया, बटे में होता है कितना हर का स्क्वायर, तो ये हमने हर का यहाँ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये बात आई समझ में, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स मिला और यहाँ पे क्या है 0 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमें माइनस एक्स ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और बटे में 1 प्लस कितना हो गया एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ये माइनस आएंगे तब माइनस मिल गया, ये एक बचा एक लिख दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको जो सिद्ध करने के लिए बोला गया था बच्चों, तो वो तुम्हारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया था। अच्छा सवाल ये, ठीक है, इस टाइप का सवाल है, ये सवाल पूछा गया था, एनसीईआरटी का भी है साथ में बोर्ड का भी है, यूपी बोर्ड का, इसलिए इसे ध्यान रखना। ठीक है ना, एक बेहतरीन सवाल था ये, इसे देख लो, इसके एक बात दो बात प्रैक्टिस कर लो, ऐसे सवाल ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे आगे, आगे देखना इसमें अब देखना ये वाला सवाल, ये दिया गया एक, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, लिखा इसमें x की पावर y बराबर e की घात x माइनस वाई, ये इतना दिया गया है, और फिर कह रहा है कि सिद्ध करो dy अपॉन डी एक्स बराबर लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये चीज यहां पे दी गई है। ठीक है ना, अच्छा अब देखना यहां पे जब ऐसे सवाल आ जाएं, एक बात ध्यान रखना, जब भी ये पावर में इस प्रकार से आ जाएं और हमें पता है कि हमें x का भी अवकलन पता है, हमें y का भी क्योंकि हम दोनों का अवकलन जानते हैं, x का भी जानते हैं y का जानते हैं, जब ऐसी कंडीशन बन के तैयार हो जाए तो ये बात तुम्हें पहली बात दिमाग यही आना चाहिए कि हमें यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो हम इसका पहले अब क्या लेंगे, इसका लॉग लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ लॉग लेने पर, या लिखना दोनों पक्षों का क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो हम यहां से क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो ये लॉग x की पावर y बराबर लॉग और e की पावर x माइनस कितना हो गया y हो गया। ठीक है, अब हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक है, तुम जानते हो क्या, एक होता है लॉग m की पावर n, तो कितना n लॉग m होता है। ठीक है, और एक और पढ़ा होगा लॉग m इंटू एन बराबर, तो इसमें क्या होता है लॉग m प्लस लॉग कितना होता है, यहाँ पे n होता है। इन फॉर्मूलों को देखा होगा, इनको पढ़ा होगा, ना हो तो अब देख लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये y हमारी यहाँ आ जाएगी, y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार इसे हम करेंगे तो ये पूरा भाग यहाँ निकल आएगा और हमें मिलेगा कितना लॉग e, और हम जानते हैं लॉग e का मान कितना होता है बेटा, लॉग e का मान होता है कितना 1 होता है। ठीक है, हमने ये उठा के 1 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, लॉग e का मान कितना होता है 1 होता है, जी हमने यहाँ पे लॉग e का मान कितना रख दिया 1 रख दिया। अब आ जाओ इसमें देखो, ध्यान से देखो पहले। ठीक है, तो y लॉग x बराबर x माइनस वाई, मान लिया ये समीकरण नंबर कितना पहला हो गया, क्योंकि लॉग e का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिएगा यहाँ पे दो फलन है, कितने फलन, पहला हो गया, ये कितना हो गया बेटा दूसरा हो गया, दो फलन दिखाई दे रहे हैं तुमको, यहीं से लेके चलेंगे। तो लिखेंगे हम पहला फलन, ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरे का क्या करेंगे अवकलन, अगर तुम जानते हो डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरा अवकलन कितना होता है 1 अपॉन कितना x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस फिर हो गया दूसरा फलन लिख देंगे, और फिर कह रहा पहले का dy अपॉन कितना हो गया x हो गया, और यहां आएंगे तो इसका 1 हो गया, x का 1 हो गया, और इसका कितना हो गया dy अपॉन कितना हो गया dx हो गया। राइट, तो अब हमें क्या करना है कि जो y का पद है यहां ले आना है, जो बिना y का पद है वो इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे log x और dy अपॉन dx, जी यही था, माइनस का था, इसे यहां ले आए तो ये किसका हो गया, ये बेटा प्लस का हो गया 1, और y जो x है y अपॉन x है, इसे हम यहाँ ले आएंगे y अपॉन x यहाँ इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे हमें कॉमन लेंगे कितने का, dy अपॉन dx का, क्योंकि dy अपॉन dx और प्लस dy अपॉन dx यही है। ठीक है, तो यहाँ जब लेंगे तो हमें कितना मिलेगा
तो यहाँ पे ऐसा कर लेना, इसको आगे लिख लो 1 प्लस लॉग एक्स कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ क्या करेंगे, एक्स का ले लेंगे, एक्स का लेंगे एलसीएम एक मान के, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स माइनस कितना वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये बात इतनी होने के बाद फिर हम इसमें आएंगे, एक्स माइनस वाई है, यहाँ देखा हमने यहाँ पे समीकरण लिखा है एक्स माइनस वाई, समीकरण कितने से, एक से, तो एक्स माइनस वाई के स्थान में उठाकर कितना रख देंगे हम, यहां हम रख देंगे कितना एक्स माइनस वाई बराबर वाई लॉग एक्स रख देंगे, कितना वाई लॉग एक्स और अपॉन कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक है। ये उठा रखें क्योंकि हमें यहां पे इसकी ओर ध्यान देना है कि हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है, वहां ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान देना हमें, वो कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स बराबर, अगर लॉग एक्स अपॉन ये वाई है, हम इस वाई को एक्स अपॉन वाई करके लिख सकते, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि वाई इसके बटे में आ लाएंगे, वाई के बटे में लाएंगे, एक्स अपॉन कितना वाई हो जाएगा। जब एक्स अपॉन वाई हो जाएगा तो अब तुम्हें यहां थोड़ा देखना है, यहां पे, ठीक है, यहां थोड़ा इसमें बदलाव होगा, इसमें लिखा है वाई लॉग एक्स, लिखेंगे यहां पे समीकरण कितने से, एक से, कितने से, एक से, तो वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई है, हमें ये मान निकालना, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा किसका बेटा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। यहां हम y का कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना मिल जाएगा हमें, लॉग एक्स मिल जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा, इस y को हम इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन कितना वाई हो गया, और हमें यहाँ एक्स अपॉन वाई की मान की सख्त आवश्यकता थी, हमें क्या, एक्स माइनस वाई की मान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब वो मान जो आया है उस मान को यहीं उठा के हम आराम से रखेंगे। देखिए जी लिखा है, ठीक है, जी लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स बराबर ये लॉग एक्स हो गया अपॉन, और एक्स अपॉन वाई का मान कितना निकल के आया बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स निकल के आया। अब ये संख्या यहाँ पे गुणा में यहाँ ले आओ, ये भाग में आ जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर रहेगा तुम्हारा लॉग एक्स बटे ये इसके नज़दीक आ जाएगी, इसके पास में, तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बस यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था हमसे और यही हमको निकालना था, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों में ज़्यादा ध्यान देना, इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा तरीके से आते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखना इसमें, ठीक है, इन्हें देखो, और सब सवाल हमने यहाँ पे जितने लिए सब बेहतरीन सवाल हैं, तुम देखो इनको लगाओ, इनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे देखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी तैयारी मजबूत होगी। अब एक और दिया गया, ये इसमें लिखा है y बराबर x की पावर y, देखो ये भी सवाल है, यदि y बराबर x की पावर y है तो सिद्ध करो कि x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे y स्क्वायर है, ध्यान रखना है यहाँ पे, तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग x, ये इतना हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसे भी देख लो ध्यान से, हमने अभी बताया था कि जब एक पावर हो और दोनों का हमें क्या पता हो, अवकलन दोनों का पता हो, तो हम क्या करते हैं, उसे लॉग में मानते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग लेने पर लिखेंगे, हम लॉग लेने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर वाई, ठीक है, जितना हो गया। अब हमने बताया था अभी फॉर्मूला, ठीक है, तुम लोगों ने अभी हाल बताया, अभी हाल हमने, तो लॉग वाई इससे ले आएंगे तो वाई लॉग कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे 1 लॉग x या लॉग y के कितना 1 अपॉन वाई, और डी वाई अपॉन कितना होता है, x होता है। y का तो होगा लेकिन उसके साथ में जो अवकलन का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो भी हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाइएगा, ये यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे पहला फलन, ये हो गया हमारा दूसरा फलन, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला फलन और दूसरे करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो गया, x हो गया, ठीक है, पहला फलन और दूसरे का अवकलन 1 अपॉन x हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे हम दूसरा, और फिर इसके बाद कर देंगे पहले फलन का अवकलन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स प्लस,
और लॉग एक्स डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स। अब जितने वाई वाई वाले पद हैं इनको एक तरफ ले आओ, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स। जो हमें मिल गया यहाँ पे वाई अपॉन कितना एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन खींच लेंगे किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स का कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन वाई माइनस कितना हो गया लॉग एक्स हो गया, जो वाई अपॉन कितना मिल गया हमें एक्स मिल गया। राइट, अब क्या करेंगे यहाँ एक मान के इसका ले लेंगे क्या एलसीएम वाई का, तो इसका गुणा इसमें होगा एक हो जाएगा, इसका करेंगे वाई लॉग एक्स हो गया। ठीक है, बराबर कितना वाई अपॉन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे इनका त्रिज्या गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमको यहाँ वाई स्क्वायर मिलेगा अपॉन, और जे हमें कितना हो जाएगा एक्स, और 1 माइनस वाई कितना हो गया लॉग एक्स हो गया। अब देखना यहाँ पे सिद्ध करने में देखेंगे एक्स आगे आ रहा तो इस एक्स को यहाँ ले आओ, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर और 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही हमसे सिद्ध करने के लिए बोला था, ये हमने तुमको बता दिया कि ये इतने के बराबर इतना होता है ये। ठीक है ना, ये चीज़ों को देखना इसमें। अच्छा, अब और ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक सवाल और हम बताएं, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान देना इसमें। ठीक है ना, अब देखो इसमें यहाँ पे ये सवाल है, इस टाइप का सवाल जो ये है इसको बहुत ध्यान से समझना, ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। ये एक्स की पावर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है और कम से कम 5 या 7 नंबर से नीचे नहीं आएगा ये सवाल। ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आया बहुत बार है और पूछे जाते इस प्रकार के सवाल। देखो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तुमको बहुत ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ कर लेंगे माना, कर लेंगे माना हो गया, माना वाई बराबर इतना हो गया। फिर भी एक चीज़ मानेंगे, क्या हम यहाँ मानेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना यू बराबर, ठीक कितने बराबर यू बराबर, यहाँ पे हो गया। इस बात में ध्यान रखना है यहाँ पे, तो u बराबर कितना हो गया एक्स की पावर साइन एक्स, ये u बराबर माना हमने, और यहाँ हमने क्या किया v बराबर मान लिया साइन एक्स की पावर कितनी बेटा x हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो तो y बराबर हमने क्या किया था, u बराबर x की पावर साइन x माना था, तो जो माना था हम यहाँ रखेंगे तो u हो गया, ये हो गया प्लस इसके बराबर ने v माना था, v आ गया। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इनका x के सापेक्ष लिख दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन कितना डी एक्स हो गया बराबर, इसका करेंगे तो डी यू अपॉन कितना डी एक्स हो गया। ठीक है रे, और यहाँ रखेंगे तो डी वी अपॉन कितना डी एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितनी बन के तैयार होगी फर्स्ट, ये हमको बनाना बहुत ज़रूरी था। अब तुम स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले हमने जो माना इसे लिखिएगा, पहले u बराबर हमने कितना माना था, ये इतना माना था। हमने अभी तुमको अलग अलग खंडों में तोड़ के बताया, ठीक है, अलग अलग खंडों में अभी हमने बताया कि अगर दोनों का अवकलन पता हो और उनको सॉल्व करना है तो हम क्या मानेंगे, उसमें लॉग लेकर के चलेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लेंगे लॉग, तो लॉग लेंगे, देखिए लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग u बराबर लॉग और x की पावर कितनी होगी साइन x होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके सॉल्व। ठीक है, तो इसे करेंगे तो 1 तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन कितना हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद देखना, एक मिनट अभी रुकना, इसमें थोड़ा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। m की पावर x का बना तो साइन x इंटू कितना हो गया लॉग x हो गया। अब हम इसका करेंगे अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ रखेंगे पहला फलन हो गया, ये हमारा कौन सा दूसरा फलन हो गया। ठीक है, लेकिन पहला फलन तो कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, दूसरा फलन दूसरे का अवकलन अगर करेंगे तो 1 अपॉन कितना एक्स हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे दूसरा फलन तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा,
और फिर लिखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। ठीक है, जो u है इस तरफ ले आएंगे हम, du अपॉन डी एक्स बराबर u को लेके आए, हमें यहाँ कितना sin x अपॉन x मिला, और यहाँ पे कितना है, इस cos x को आगे लिख लेंगे और log x को कैसे पीछे लिख लेंगे। हमें एक मान अभी एक मिनट, जो हमने माना था उसे यहाँ रखो। u बराबर कितना माना था, x की पावर sin x, तो x की पावर sin x, तो कितना हो गया sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू कितना हो गया log x। ये एक मान निकाल के हमने तैयार कर लिया, किसका, du अपॉन डी एक्स का। du अपॉन डी एक्स का मान ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब हमको चलना है किसमें, v में, तो v का मान देख लीजिएगा, यहाँ दिया v बराबर sin x की पावर x, तो v सेम सवाल सॉल्व करना, लिखना log लेने पर, log लेने पर, तो log v अपॉन और log sin x की पावर x, ठीक, इतना हो गया ये, तो log v बराबर x और log कितना हो गया बेटा sin x, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, अब हम करेंगे इसमें अवकलन, तो 1 अपॉन v और dv अपॉन कितना dx हो गया बराबर, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा फलन हो गया। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा फलन। ठीक है, तो पहला फलन, ठीक है, और दूसरे का क्या करेंगे हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो देखो इसको t मानना, तो कितना हो जाए 1 अपॉन साइन x, और जिसको माना था उसका पुनः कर देंगे, कितना हो गया cos x हो गया, राइट, प्लस फिर इसको जो तो लिखेंगे हम, क्योंकि ये हो गया दूसरा फलन, और पहले का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। dv अपॉन डी एक्स बराबर, इस u को यहाँ ले आओ, तो ऊपर x, देखो ये cos x है और कितना ये sin x है, तो cos x अपॉन sin x फॉर्मूला किसका बनता है बेटा, cot x का बनता है। ठीक है, और ये हो गया log, और कितना हो गया ये sin x हो गया, ये आ गया। तो अब v के बराबर जो माना तो उसे रख देंगे, हमने इतना माना था sin x की पावर x और x cot x प्लस log कितना हो गया बेटा sin x हो गया, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है कि जो तुम्हारा समीकरण 1 था, ध्यान देना, जो तुम्हारा समीकरण यहाँ पे 1 था, ये वाला du अपॉन डी एक्स प्लस डी पर, जिस उठा के मान रख दो समीकरण 1 में, मान रखने पर, तो क्या था dy अपॉन डी एक्स, ठीक, बराबर du का मान देखो ये था x की पावर sin x और sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, ये हो गया। इसके बाद लगाएंगे प्लस और dv अपॉन डी एक्स, तो इसका ये आया हमारे पास sin x की पावर x, और यहाँ लिखेंगे x cot x प्लस log sin की पावर x। ये इसका राइट आंसर था बेटा। ये सवाल अच्छा था, और इस टाइप का अगर आ जाए सवाल तो उसे बड़े आसानी पूर्वक तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना, जिस प्रकार से हमने बताया ये सवाल तुम्हारा ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही होगा सॉल्व भी, ठीक है ना। अब इसमें देखना, एक सवाल और बताएं हम तुम्हें, यहाँ देखना, इसमें ये इस कैटेगरी का सवाल दिया गया है, इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, अगर देखो तो हम तुमको बताएं, इस वाले को देखना, ये तुमको सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो पता होगा कैसे करना है। जब किसी चीज की सीरीज लगातार दी जाए और जब वो अनंत बार, तो उसमें एक पद छोड़ करके पूरी सीरीज को y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें ध्यान देना, या तो देख लो हम तुम्हें बता दें, y बराबर साइन x की पावर कितना हो गया, ये साइन x हो गया, और इसके बाद ऊपर चलेंगे तो फिर साइन x हो गया, डॉट डॉट करके। तो क्या करते हैं इसमें कि एक पद छोड़ दो, बाकी पूरी जितनी भी सीरीज है सबको y के बराबर मान लो। कितने के बराबर मान लो, यहाँ पे y के बराबर मान लो। जो हमने जितनी सीरीज थी एक पद छोड़ दिया, पूरी सीरीज y के बराबर मान ली। हम क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग लेने पर,
तो जब अगर हमें लॉग लेना है तो क्या है कि लॉग y बराबर y और फिर इसके बाद लॉग साइन x की पावर कितनी होगी y। ठीक, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, लिखेंगे लॉग y बराबर y लॉग और कितना हो गया बेटा साइन x हो गया। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/y dy/dx बराबर, ठीक है, 1/y dy/dx। तो इससे पहला हो गया, ये हमारा कितना हो गया दूसरा हो गया, इसे मानेंगे हम। लिखेंगे पहला फलन हो गया, फिर है दूसरे फलन का अवकलन। तो जिस साइन एक्स जो है ना इसे टी मान लेंगे तो 1/log टी हो जाएगा। तो जो माना था उसे यहां रख दो और जिसको तुमने माना उसका पुनः करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा cos x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन जी को रख देना है यहाँ पे और फिर पहले का कर देना dy/ कितना हो गया ये dx हो गया। ठीक है, dy/dx वाले को यहाँ ले आओ। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे यानी पक्षांतर कर देंगे। तो ये तुम्हारा प्लस का है जो हो जाएगा काहे का ये हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है ना, और dy/ कितना हो गया dx बराबर ये हमें मिल गया y और ये फॉर्मूला बन जाएगा कितना cot x। ठीक, कितना बन जाएगा ये बेटा cot x बन जाएगा। जब ये तुम्हारा cot x बन जाएगा तो इतनी बात में ध्यान रखना ये कि अब यहां पे हम लेंगे कॉमन कितनी dy/dx का, तो 1/y माइनस और मिल गया लॉग कितना मिल गया बेटा साइन x मिल गया, ये बराबर y कितना हो गया cot x हो गया। अब जिसका तुमने अच्छा अब हम चाहेंगे तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा यहां देख लो चल के, यहां पे आ जाओ तो लिखेंगे हम यहां पे dy/dx बराबर, एक मिनट, इसका y का पहले यहाँ एलसीएम ले लो, जो y ले लिया तो इसका 1 गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा y लॉग और साइन x हो जाएगा। ठीक है, बराबर और जब ये है तो कितना है y cot x है, ये y है। अब इनका क्या करेंगे त्रियक गुणा कर देंगे एक मान के, इसका इसमें कर देंगे तो dy/dx बराबर इसका यहाँ करेंगे y² cot x हो जाएगा अपॉन इसे नीचे ले आएंगे 1 माइनस y और कितना हो गया log साइन x। इसका ये राइट आंसर तुम्हारा यही निकल के आ गया। ठीक है ना, इस टाइप से ये सवाल लगना था। ओके, अब इसको देखना चाहो, ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको देखो बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लगाने से पहले तुम्हें बहुत कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर इसमें जरा भी चूक गए तो ये तुम्हारे लिए ये खतरा बन सकता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से देखना इस वाले सवाल को। लिखेंगे हम माना करेंगे, हम माना y बराबर हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स हो गया और tan इनवर्स के बाद लिखेंगे cos x अपॉन और 1 प्लस कितना हो गया ये बेटा sin x हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसे क्या करना है ध्यान रखो, देखो cos x का कोई फॉर्मूला आगे चल के टूटेगा लेकिन tan का रूप धारण नहीं कर पाएगा। हमें इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि यहाँ पे tan का फॉर्मूला बने, क्योंकि tan आएगा तभी ये एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ मानेंगे क्या x बराबर 90 माइनस थीटा। ये हमने क्या किया मान लिया, यहाँ पे कितना माना x बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है, या ठीक है वही बात नहीं, तो y बराबर यहाँ पे जब हम रखेंगे tan इनवर्स तो इसमें ध्यान देना cos और 90 माइनस थीटा बटे और 1 प्लस साइन और 90 माइनस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, बनेगा cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है, राइट, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा। अब ये बन जाएगा आराम से फॉर्मूला। कहोगे कैसे, देखो हम बताएं ऐसे, देखना यहाँ लिखा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होता है। कॉस थीटा का वो फॉर्मूला तोड़ना जिससे एक हमारा क्या हो जाए यहाँ से कट जाए। देखो जिम हमने मान लिया 2 कॉस स्क्वायर, एक से एक क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस तो यहाँ एक बच गया। तो y बराबर tan इनवर्स ऊपर क्या मिला हमें बेटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे भी क्या मिला कॉस थीटा बाई 2।
ये बन गई फॉर्मूला, y बराबर tan इनवर्स किसका बन गया, ये tan थीटा बाई 2 का बन गया। अब हो गया कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर थीटा बाई 2 मिल गया। अब एक बात ध्यान कर, हमें यहाँ थीटा का मान निकालना है, तो ये तुम देख रहे जो तुमने माना था, तो यहाँ क्या थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस एक्स। यहाँ उठा कर रखेंगे इसके स्थान में, 2 को बाहर करेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना 1 हो जाएगा, जो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से मैंने तुम्हें जितने भी अवकलन के सवाल जो मुझे अपने हिसाब से लगे कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सवाल आ सकते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, और वास्तविकता मैंने बहुत ध्यान दिया है इन सवालों को चुनने में, और सब सवाल और हर चैप्टर से सवाल मैंने लिया एक एक करके। इसलिए इन सवालों को बहुत ध्यान से लगाओ, इसकी प्रैक्टिस करो और अपनी मेहनत करते रहिएगा। और धन्यवाद।